तुम्हें भोग रहे हैं। नहीं नहीं, ओहो, भोग तुम्हें भोग रहे हैं, तुम भोगों को नहीं भोग रहे हो। भोग तुम्हें ही भोग डालते हैं। अंत में तुम खोखले हो जाते हो और बचता कुछ नहीं है, धराशायी हो जाते हो। इसलिए इन भोगों में मत उलझो। आसक्तितः त्याग की चर्चा कर रहे हैं। ये भोग त्यागने योग्य है, बिस्तर है। क्या है ये? बिस्तर है। और बिस्तर को पालना अच्छा नहीं है। कभी भी डस सकते हैं और कभी भी क्या डस ही रहे। इसलिए आज शक्तितः भावना यही कह रही है, ये विषय कसाय जो हैं इनको छोड़ दो अपने जीवन में। एक कीचड़ अच्छा नहीं है, एक कर्दम है। और एक कर्दम का जीवन मत जियो, कीचड़ का जीवन मत जियो। कीचड़ में कीड़े की तरह रेंगने के लिए तुम्हें ये पर्याय नहीं मिली है। हमने बतलाया था कीचड़ में कमल की तरह खिलने के लिए पर्याय मिली है। क्यों रेंग रहे हो? कीचड़ में तो कीड़े रेंगते हैं, लेकिन जो भव्य मनुष्य होता है, भव्य पुरुष होता है, वो रेंगता नहीं है, खिलता है। क्या होता है? वह खिलता है। तो ये भाव तुम्हें खिलने के लिए मिला है, खेलने के लिए नहीं। किसके लिए मिला है? ये भाव साधना के पल या आराधना के पल जीवन में खिलने के लिए मिला है, खेलने के लिए नहीं। आज हम खेल रहे हैं और तुम सोचते हो कि हम खेल रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे साथ खेल रहे, इस बात का ध्यान रखना। और खेल खेल में तुम भूल जाते हो कि हम कौन सा खेल खेल रहे हैं, और खेल खेल में तुम्हारे जीवन का खेल हो जाता है। हाँ, जीवन का खेल हो रहा है, जबकि तुम्हें चेतना से मेल करना चाहिए। लेकिन ना तो तुम मेल करते हो, नहीं मेल करते हो। हाँ, क्या करना है तुम्हें जीवन में? अपने से मिलने के लिए समय नहीं है, परायों से मिलने के लिए समय है। अपने से अपनों के पास बैठने का समय नहीं है। जो पराये हैं, असंयमी है, उनके पास बैठने का समय है। असंयमियों के पास तुम खिलखिलाते हो और संयमी के पास तुम मुरझाते हो। इसका मतलब तुम्हारी आत्मा काली है। क्या है? सोचो। जब जब भी तुम भोगों के पास जाते हो तो तुम खुल जाते हो, और जब जब भी बैराग की बात आती है तो तुम मुरझा जाते हो। जब जब भी त्याग की बात आती है तो तुम्हारा चेहरा डाउन अवसाद में हो जाते हो, और जैसे ही राग की बात आती है तो तुम खुश हो जाते हो। किसकी पहचान है? बोलो। जोड़ जोड़ करके रख के चला गया, क्या लेके गया? कुछ भी नहीं। जिंदगी भर संग्रह किया और अंत में चला गया दुर्गति की ओर, अशुभ आयु का बंद करके। इस संग्रह वृत्ति तुम्हारे काम में नहीं आएगी। ध्यान रखना, जो तुमने त्याग कर दिया वही तुम्हें जीवन सही जीवन कहलाएगा, क्योंकि त्याग उठाता है, ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। जिन जिन ने भी त्याग किया है उनका इतिहास है, और जिन जिन ने राग किया है उनका भी एक इतिहास है, लेकिन वो काला अक्षरों में लिखा है, और जिनने त्याग किया है उनका स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। क्या लिखना है तुम्हें, काले अक्षर में कि स्वर्ण अक्षरों में? बोलो। जिनका गीत गाया जाता है, जिनका गीत गाया जाता है, हर एक को गाली दी जाती है। बोलो। इतना ही तो अंतर है। जीवन को गाली मत बनाओ, जीवन को गीत बनाओ। क्या बनाओ? जीवन को गीत बनाओ, और कुछ उसमें अच्छा सा सम्यक दर्शन का संगीत डालो। देखो क्या मधुर मधुर आवाज आती है जीवन के लिए।
जीवन तुम्हारा एक गीत हो जिसको सभी लोग, अच्छे लोग जिसको गा सके। हाँ, आप अपना जीवन का गीत बना लेना, अच्छा सा गीत बना लेना, लिख लेना। हमारे विष्णु माधव सगर जी गा देंगे उसको। किसको? जीवन को अच्छा गीत बनाओ। अच्छे गीत को गाने के लिए सब तैयार रहते हैं। हाँ, बना के तो देखो। दोनों दीदियां हैं, अलका दीदी, भारती, ये भी गा देती हैं। अच्छा गीत बनाओ। लेकिन हाँ, गीत गाया जाता है। आज हम महापुरुषों के गीत गाते हैं। क्यों? बोलो। तुम्हारा जीवन एक गीता बन जाए। क्या बन जाए? जीवन ही गीता बन जाए, जिसको गाया जाए, जिसको पढ़ा जाए। लेकिन किन का बनता है? बोलो। महापुरुषों का, जो त्याग के पथ पर चलते हैं, उनका गीत गाया जाता है। और जो संग्रह करके रख लेते हैं, त्याग नहीं करते हैं, लोभ कसाय जिनके जीवन में जागृत है, जीवन भर कंजूस बन करके चले जाते हैं, उनका जीवन यूं ही चला जाता है। वो धन भी किसी काम का नहीं जो तुम्हारे उपभोग में काम ना, वो धन भी किसी काम का नहीं जिसका तुम उपयोग ना कर पाओ। ये धन तुम्हें सदुपयोग करने के लिए मिला है, लेकिन धर्म के नाम पे बड़ी मुश्किल से निकलता है, निकलता भी नहीं है। ओहो, अगर तुम्हें धन मिला है ना, इतना उपयोग करो उससे, जीवन से इतना उपयोग करो अपने जीवन में, जैसा भरत चक्रवर्ती ने उपयोग किया। 72 स्वर्ण जिनालय बनवाए, आज तक इतिहास गाया जाता है। लेकिन रावण की लंका का कोई इतिहास नहीं गाया जाता है। खाक हो गई लंका। क्या हो गई? लंका खाक हो गई। सोने की थी, तुम कितना भी महल सोने का बना लेना, उसका कोई इतिहास नहीं गाया जाएगा। लेकिन तुम सोने का मंदिर बना दोगे तो सोने मंदिर का इतिहास गाया जाएगा। होगा कि नहीं? बोलो। मंदिर बना दो, कितने लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। मूर्ति को विराजमान कर दो, कितने लोग सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, कितने लोग वितरागता की ओर बढ़ जाएंगे। अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर लो, बड़े बड़े अनुष्ठान करा लो। ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पर, हैं आज भी धर्मात्मा अच्छे लोग हैं जो सदुपयोग करते हैं। हर वर्ष अपने जीवन में सिद्ध चक्र विधान करवाते हैं, नियम है। हर वर्ष अपने जीवन में बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि अपनी ताकत से अपने धन का सदुपयोग करते, व्रत पंचकड़ा करा देते हैं। अभी इंदौर में हुआ था सुमति धाम, पता है आपके लिए? ओहो, जिसने अपने जीवन के धन है क्या उपयोग किया, इतना बड़ा क्षेत्र बना दिया, इतना अच्छा भव्य स्थान बना दिया सुमति धाम। और ऐसा ऐतिहासिक पंचकड़ा रचा, ऐसा इतिहास का पंचकड़ा रचा उन्होंने। सबको पता है, सब देखते रह गए। ये होता है, अपने द्रव्य का पर्सनल उपयोग किया है, मात्र व्यक्तिगत कराया। एक व्यक्ति है, आप सोच सकते हैं, ये है धन का सदुपयोग। और क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रखा रखा जंग लग जाएगा। क्या होता है? रखा रखा जंग लग जाता है। इसलिए जंग मत लगाओ, वो तुम्हारे संग नहीं जाएगा। अंग लगाओ। हाँ, बोने की आदत डालो, रोने की आदत नहीं। कौन सी आदत? बोने की आदत डालो, रोने की आदत नहीं। एक किसान बहुत अच्छा है जो बीज को बोता है और बो करके अनंत गुनी फसल को प्राप्त कर लेता है, और एक रो रो करके आंसू बहा बहा कर जीवन को निकाल देता है। सारा धन वहां रखा रह जाता है। बाद में क्या होता है? तुम्हारे काम तो नहीं आया, किसी और के काम में आया। कोई सप्त विष्णुओं में लुटा देता है, अथवा सरकार में चला जाता है, अथवा लुटेरे लूट ले जाते हैं। होता कुछ नहीं है जीवन में। सदुपयोग करोगे तुम्हारे काम में आएगा, वो तुम्हारे साथ फल जाएगा।
आज तुमने इतना बोया है, बैंक बैलेंस है, ध्यान रखना 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना फलित होता है। क्या लिखा है? बट का बीज कितना बड़ा होता है? बोलो। बट का बीज छोटा सा होता है, सबसे छोटा बीज बटका होता है और वृक्ष सबसे बड़ा होता है। इतना सा बीज बोया, इतना बड़ा वृक्ष हुआ। आज तुमने अपनी करोड़ों की संपत्ति में अगर थोड़ा सा बो दिया तो तुम्हारे जीवन में अरबों खरबों समेट नहीं पाओगे। कुबेर का भंडारा तब भरता है, लेकिन आज तुम कंजूस बन करके रह गए तो कंजूस का धन किसी काम का नहीं आता है, किसी काम का नहीं। उनका इतिहास भी अच्छा नहीं होता है, लोग याद नहीं करते हैं। लोग यही कहेंगे इस व्यक्ति के पास बहुत था लेकिन कंजूस रहा, ये इसका जीवन किसी काम का नहीं है। ऐसे कंजूस का धन किस काम का? एक गरीब का धन भी अच्छा है, 1 पैसा भी उसने दिया है, मालूम है? उसका इतिहास लिखा जाता है। एक माँ का इतिहास है। एक बूढ़ी माँ, पता है, एक बूढ़ी माँ अपना काम करके उसने ऐसा इतिहास रखा है बूढ़ी माँ का। आपको पता है जबलपुर में मड़िया जी है, मड़िया जी, आज वो क्षेत्र का इतिहास है। बूढ़ी माँ पीस करके सोचो, ऐसे ऐसे इतिहास लिख जाते हैं। इसलिए जीवन में अच्छा काम करो। आपके यहाँ कितना बड़ा विधान होने जा रहा है बोलिए? आज इतिहास में, यहाँ के इतिहास में, आसपास के इतिहास में इतना बड़ा विधान अनुष्ठान नहीं हुआ। आपको पता है जहाँ 25 समोशन जैसे समोशन लगेंगे, इतना बड़ा, जहाँ पर इतने चक्रवर्ती बनकर की आराधना, अहो भाग्य तुम्हारे जीवन का। ऐसे अनुष्ठान में 100 वर्ष के बाद इतिहास मना रहे तुम, 100 वर्ष के बाद शताब्दी महोत्सव। कई लोग अभी 100 वर्ष के कोई है भी नहीं है वर्तमान में। है क्या कोई 100 वर्ष का? किसने देखा हो 100 वर्ष का? कि 100 वर्ष का शताब्दी महोत्सव मनाने के बाद तुम्हारे जीवन का इतिहास बनने जा रहा है। 100 वर्ष की कितनी खुशी होना चाहिए, कितना हर्ष और कितनी लहर होना चाहिए। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक इतनी आवाज गुंजाना चाहिए, लगना चाहिए मैं शताब्दी महोत्सव मना रहा हूँ। 100 वर्ष, किसको पता है 100 वर्ष के बाद फिर मनाया जाएगा, आप तो देख नहीं पाओगे। और 100 वर्ष जिस प्रतिमा को यहाँ विराजमान किए, उस कितना अश्चर्य होता है, कितना भव्य अश्चर्य होता है। उस प्रतिमा को ऐसा विराजमान करना चाहिए कि वो आश्चर्यकारी हो जाए। और ऐसा कर, आश्चर्यकारी तो हो ही गई, हो ही गई, वो भव्य प्रतिमा है। लेकिन आप अपने परिणामों को भी अतिशय में लाओ। क्या करो? तुम्हारे परिणामों में अतिशय आना चाहिए, संकीर्ण बुद्धि नहीं। अपनी संकीर्ण बुद्धि को छोड़ो, संकीर्णता को हटाओ, कुछ काम में नहीं आएगा। अपने अहोभाग्य जीवन में जागृत करो। मैं ये चाहता हूँ कान की समाज कोई ऐसी समाज नहीं है, अच्छी परिणाम वाली समाज है। परिणामों को जगाओ, लोगों को अवसर न मिले, बाहर के लोग कहें कि मैं चक्रवर्ती बनना चाहता हूं और आप कहें कि अब तो चक्रवर्ती बन चुके हैं। समझ गए? तुम मत खोना, ये भावना मत भाओ कि पड़ोसी बने। इसका मतलब कूप मंडूक हो तुम। क्या हो? एकदम पड़ोसी बने नहीं, मैं बनूंगा। अभी तक तो इतने नाम आ जाना चाहिए था कि मुश्किल हो जाए छांटने के लिए। इतने नाम आ जाना चाहिए था। ऐसा महान अनुष्ठान होने जा रहा है और गूंज जाना चाहिए पूरे देश की धरती पर के कानकी में शताब्दी महोत्सव मनाया जाएगा। ऐसा इतिहास का जागृत करो, जागो यानियों जागो। अपने जीवन में क्या करोगे? हाँ, कुछ काम भी नहीं आएगा। राजा कारू का इतिहास पढ़ना, राजा कारू का इतिहास पढ़ना। राजा कारू, उसके राज्य में अकाल पड़ा, उसने प्रजा की सहायता नहीं की, अपने भंडारे नहीं खोले। एक समय ऐसा आया, कुछ समय में नील नदी में बाढ़ आई गई। किसमें?
नील नदी में बाढ़ आती है और बाढ़ में पूरा धन कुबेर खजाना सब बह जाता है, कुछ भी नहीं बचता उसके पास, कंगाल हो गया। जो प्रजा की सहायता नहीं करता है, जो राजा जो धन का सदुपयोग नहीं करता है, वो कभी भी धन को भी नहीं रहता, कंगाल हो जाता है। सबसे ज़्यादा दरिद्र वही होता है आगे जाकर के, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए आपके जीवन के लिए इतना अच्छा अवसर मिला है। आज कौन सा धर्म है, आज हम कौन सी भावना पढ़ रहे हैं? शक्तितः त्याग 16 करण भावना में, और 10 धर्म में फिर आएगा त्याग धर्म। ओहो, शक्ति तहा त्याग करना। त्याग किसका किया जाता है? जो हमारे लिए अच्छा ना हो, जो हमारे लिए अच्छा ना हो उसका त्याग किया जाता है। और दान किसका किया जाता है? जो अच्छा हो उसका दान किया जाता है। अच्छी वस्तु का दान होता है और बुरी वस्तु का त्याग होता है। समझ रहे हैं बात के लिए? अब मैं त्याग की चर्चा करूं तो 5 इंद्रिय के विषय अच्छे हैं कि बुरे? बोलो ज्ञानियों, 5 इंद्रिय के विषय जो हैं वो अच्छे हैं कि बुरे? अच्छे नहीं होते। 5 इंद्रियों के विषय बुरे हैं, तो इनका क्या करना चाहिए? इनका त्याग किया जाता है। अच्छा ये बतलाओ, जो कसाएं हैं अच्छी हैं कि बुरी? क्रोध करना अच्छा कि बुरा? तो बुरे वस्तु को संभाल के रखना चाहिए। बुरी वस्तु को संभाल के रखना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? ज्ञानियों, बुरी वस्तु को कोई संभाल के नहीं रखता है। अच्छी अच्छी चीजें तो आप घर में संभाल के रखते हो, और बुरी जो वस्तु होती हैं उनको आप कहाँ डालते हो? कबाड़ खाना में। कौन सी खाना में? टूटी फूटी वस्तुएं होती है वो कबाड़ खाना में डाल देते हो, और जो अच्छी अच्छी वस्तु होते हैं, कीमती वस्तु होते हैं, उनको कहाँ रखते हो?